अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुंबल खान। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस हेडक्वार्टर CIA के ऑफिस में मॉडल टाउन, जहां हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे दानिश रांझा साहब से, जिनसे पूछेंगे कि ये ब्लाइंड मर्डर किस तरह से ट्रेस करते हैं, क्या क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए इनकी ज़ुबानी ही इनसे इनके एक्सपीरियंस को हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सर, कैसे हैं सर? जी अल्लाह। तो सर ये ब्लाइंड मर्डर के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आप ब्लाइंड मर्डर, इसमें जो लाश हमें मिलती है जिसका कई दफ़ा कोई उनको शूटर कत्ल कर देते हैं, जिनका नामजद FIR नहीं होती, और कुछ ब्लाइंड मर्डर हम उनको कहते हैं जिनमें पुलिस मदई मतलब पुलिस की मदईयत में FIR दर्ज होती है। ब्लाइंड मर्डर में चीज़ ये है, जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना फल देगा जी। इसमें मेन चीज़ ये है कि CDRs भी अब देखते हैं हम, उसका पूरा रूट सेफ सिटी कैमरों से भी मदद लेते हैं, अपने इन्फॉर्मर से भी मदद लेते हैं। उस वक्त उसके बाद ये चीज़ देखते हैं कि ये जो ब्लाइंड मर्डर हुआ है, इनकी पुरानी कोई दुश्मनी है किन बंदों के साथ जिन्होंने पैसे देकर शूटरों के ज़रिए, कि लाहौर में अब मेन चीज़ है शूटरों के ज़रिए बंदे मारे जाते हैं। तो हम जेलों से भी रब्ता करते हैं, जेलों में जो मुलज़म बंद होते हैं उनसे भी अपने इन्फॉर्मरों से मुलज़मों को हुलिये के बारे में उनको शेयर करते हैं, तो काफ़ी हमें मदद मिल जाती है। जब ये मैं आपको वाक़या बतला दूँ, ये एक भगवानपुर के इलाके में था, ग़ालिबन उसका नाम बारी था। 1990 में डॉक्यूमेंट ये जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में मर चुका हुआ था, लेकिन कैश जो बैंक से निकलना लोग जो लेकर आते थे वो उनसे कैश नहीं छीनता था, बाहर के दो से फायर मारता था, फायर मारने बंदा मारने के बाद कैश लेकर चला जाता था फौजी। उस वक्त वो उसमें उमर विरक साहब के उस वक्त हमारे SP थे, उनके भी 2 ज़ख्मी, हमारे पुलिस मुलाजमी भी 2 ज़ख्मी उन्होंने किए थे। तो उसको ट्रेस किया, दौरान फायरिंग मुकाबले में मारा गया। इसी तरह एक हमारा कांस्टेबल को दौरान डकैती भाटी के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से वो शहीद हो गए, बंदे उसके भी पकड़ लिए हमने, तो उसका भी हमने दौरान गिरफ्तारी वो भी पुलिस मुकाबले में फारग हो गया। तो जितनी मेहनत की जाए, मेरा अपने अल्लाह पर नबी पर बेहद यकीन है कि जो मुश्किल अगर आपको आती है, आप अपने अल्लाह से और नबी से मदद मांगें, वो आपकी मदद करते हैं। और मुझे जितनी मेहनत करेंगे आप, अल्लाह उस तरह आपको फल दे देगा, और कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मेन चीज़ है आपकी मेहनत कितनी होगी जी। और इस तरह काफ़ी चीज़ें, काफ़ी शवायद का मुख्तलिफ हर ब्लाइंड मर्डर के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, और इन जो हमारी CIA ये माशाल्लाह इस चीज़ में एक्सपर्ट भी है और ये वर्क भी कर रही है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी हमें आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज़रा मुनासिब होगा, पंजाब का अगर चेहरा है तो वो CIA लाहौर है। अगर ये CIA लाहौर ना हो तो यहाँ पर बहुत कत्ल व गारत कराची जैसा माहौल बन जाए। मेन कंट्रोल हमारी CIA कर रही है, कम तादाद में होते हुए भी अच्छा रिज़ल्ट दे रही है CIA हमारा जी। बहुत शुक्रिया सर। तो सर जब आप पुलिस मुकाबले करते हैं तो उस दौरान अपनी जान को भी खतरा होता है, तो उस चीज़ से आप कैसे टैकल करते हैं कि अपने आप को बचाते हुए अपने मुलजिमों को पकड़ना है और अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, तो वो किस तरह से आप करते हैं? लेकिन जब अगर अकीदा आपका अल्लाह पर नबी पर मजबूत है कि जिस दिन मौत का दिन मुकर्रर है उस दिन आपने कब्र में चले जाना है, कोई आपको कोई गोली कुछ नहीं कह सकती। अगर आपने मरना है तो गोली आई है तो आप जितनी मर्ज़ी आप उससे अपने आप बचाने की कोशिश करें, गोली आपको लग जाएगी। अल्लाह का अक़ीदा भी हमारा मजबूत है, और जब हम इंसाफ की राह में जब अल्लाह हमारी हिफाजत भी करता है, नबी पाक हमारी हिफाजत भी करते हैं, और जो मज़लूम जिसके लिए हम गए होते हैं वो भी, उनकी दुआएं भी, मज़लूम की मदइयों की दुआएं भी हमारे साथ होती हैं जी। तो नाजरीन, सर से बात करके हमें बहुत खुशी हुई और हमने सर के एक्सपीरियंस को जाना कि सर अपनी जान की फ़िक्र किए बग़ैर ब्लाइंड मर्डर केस और काफ़ी तरह से इस डिपार्टमेंट की में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो
اسی کے ساتھ اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. ملیں گے پھر ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.